गोरखपुर के एम्स थाने का कुख्यात गैंगस्टर दया शंकर उर्फ देवेंद्र निषाद उर्फ डायना एक बार फिर पुलिस के राडार पर है। पिछले 2 दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय यह बदमाश अब 36 मुकदमों का आरोपी बन चुका है। हाल ही में उसके खिलाफ गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। साल 2004 में पहली बार डायना के खिलाफ मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ। इसके बाद खोराबार और एम्स थानों में लगातार उसके नाम पर चोरी, बनकटान, अवैध हथियार रखने, मादक पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होते रहे। साल 2008 में हत्या की कोशिश, चोरी और वन संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। साल 2016 में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और हाल के साल 2024-25 में लूट, जालसाजी, धोखाधड़ी, वसूली और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर मामलों में उसके खिलाफ केसों की फहरिस्त को और लंबा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि डायना लंबे अरसे से वन तस्करी और नशीले पदार्थों के धंधे में गहराई से लिप्त रहा। इलाके में अपनी दबंग छवि बनाकर वह वसूली करता था, धमकी देता था और अवैध कब्जे भी करता था। स्थानीय तस्करों से उगाही भी करता था। कई बार गिरफ्तारी के बावजूद जमानत पर छूटते ही वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाता था। डायना के खिलाफ दर्ज मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2008 और 2014 में तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत 2016 और 2023 में संगीन कार्रवाई शामिल है। इसी सिलसिले में एम्स थाना पुलिस ने अब गिरोहबंद अधिनियम के तहत उसकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि डायना की गतिविधियों से पूरे क्षेत्र में भय और अराजकता का माहौल बना हुआ था। अब बात डायना के पारिवारिक जीवन की। उसके पिता हरिलाल निषाद सब्जी की खेती करते हैं और पशुपालन भी। उनके पास 4 बीघा पुश्तैनी जमीन है जहां सब्जियां उगाई जाती हैं। बड़े भाई महेंद्र समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। डायना ने अपनी कमाई से कुछ जमीन खरीदी थी जहां वह मकान बनवा रहा था, लेकिन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह संपत्ति जब्त कर ली। वह परिवार से अलग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जेल जाने और संपत्ति जब्त होने के बाद उसका पूरा परिवार पैतृक मकान में शिफ्ट हो गया है। अपराधियों की जड़ों पर चोट करने के लिए अब सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि संपत्ति कुर्की, बैंक खातों की जांच और उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। डायना जैसे अपराधी अब प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के दायरे में है। ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि गोरखपुर शहर को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाया जा सके। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि अपराध मुक्त शहर ही हमारा लक्ष्य है।